अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकील और आप देख रहे हैं रोज टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सलमान खान कत्ल के केस में जेल में रह चुके हैं? और क्या आपको पता है कि संजय दत्त को एक टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया और इन्हें 5 साल की कैद भी सुनाई गई? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बॉलीवुड एक्ट्रेस के कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बताऊंगा जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सलमान खान। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सलमान खान बॉलीवुड एक्टर्स के सबसे फेमस एक्टर में से एक हैं। वैसे तो ये बॉलीवुड में क्रिमिनल्स की धुलाई करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में सलमान खान पर भी क्रिमिनल केस हैं। तो दोस्तों, सलमान खान पर पहला केस 1995 में फाइल किया गया था, जिसमें इन्होंने ब्लैक हिरन को गोली मारी थी और उस वक्त हिरन को कत्ल करना कानूनन जुर्म था। तो दोस्तों, उसकी बदौलत सलमान खान को 5 साल की कैद सुनाई गई। तो सलमान खान ने अपने रिसोर्सेज के जरिए 3 दिन में ही केस खत्म करवा लिया और इन पर ये केस भी फाइल था कि रात को गाड़ी चलाते वक्त इन्होंने 5 आदमी को गाड़ी के नीचे कुचल दिया और खुद वहां से भाग गए। लेकिन बाद में सलमान खान ने ये साबित कर दिया कि कार वो नहीं चला रहे थे, उनकी गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था। उस केस में तो जैसे तैसे सलमान खान छूट गए, लेकिन एक और केस में फंस गए। असल में सलमान खान ने जो वेपन शौकिया तौर पर रखी थी, वो इनका लाइसेंस रिन्यू कराए बगैर उनको इस्तेमाल करते रहे। इनकी इस गलती पर न सिर्फ उन पर फैन हुआ, उनके इन हथियारों को भी जब्त कर लिया गया। इसके बावजूद सलमान खान ने अपने फार्म हाउस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाई थी, जिनका केस काफी अरसे तक चलता रहा। वैसे तो दुनिया की नजर में सलमान खान हीरो हैं, लेकिन इनकी रियल लाइफ में बहुत से क्रिमिनल केस हैं इन पर। इनके बाद आ जाते हैं संजय दत्त। वैसे तो संजय दत्त कॉमेडी और एक्शन के बादशाह हैं, लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि ये टेररिस्ट के केस में जेल काट चुके हैं? असल में 1993 में जब बम्बई ब्लास्ट हुआ था, तो सीबीआई को संजय दत्त के घर से इलीगल वेपन्स का बैग मिला। 3 राइफल, 25 ग्रेनेड्स और कुछ 9mm पिस्टल भी थे। इस पर सीबीआई वालों ने संजय दत्त को टेररिस्ट करार दे दिया और संजय दत्त को जेल भिजवा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बम्बई ब्लास्ट में संजय दत्त का हाथ है। उसके बावजूद उनको 5 साल की सजा सुनाई गई। उसके बाद संजय दत्त ने कोर्ट में अपील की कि उनके पास सिर्फ एक ही गन थी। उसके बावजूद संजय दत्त को फिर भी 1.5 साल की सजा काटनी पड़ी, लेकिन गन्स का केस बाद में भी चलता रहा। आखिरकार 2013 में जाकर इनको इस केस से निजात मिली। जॉन इब्राहिम। दोस्तों, जॉन इब्राहिम बॉलीवुड टैलेंटेड एक्टर में से एक माने जाते हैं। इसकी हाल ही में रिलीज होने वाली मूवी पठान ने सिनेमा पर धूम मचा दी। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये स्मार्ट एक्टर भी जेल की हवा खा चुके हैं? एक दफा वो अपनी बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तो इनकी 2 लोगों से टक्कर हो गई। वो दोनों साइकिल पर थे और ये हैवी बाइक पर थे और इनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से इनका एक्सीडेंट हुआ। तो इस केस में जॉन इब्राहिम को 15 दिन की कैद सुनाई गई। शाहरुख खान। दोस्तों, बॉलीवुड के किंग, जिन्हें कौन नहीं जानता। तो क्या आपको पता है कि शाहरुख खान भी जेल जाने का मजा ले चुका है? 1994 में शाहरुख खान की एक फीमेल जर्नलिस्ट से अच्छी खासी झड़प हो गई थी, जिसकी वजह से शाहरुख खान ने उस जर्नलिस्ट को मारने की भी धमकी दी, जिसकी वजह से पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया और शाहरुख खान को जेल में डाल दिया। और ये वाकया शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में खुद भी बताया था कि उनका रवैया उस जर्नलिस्ट से ठीक नहीं था। उन्होंने बताया कि उसने जर्नलिस्ट से ज्यादती की है। इसके अलावा शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर ड्रग स्मगलिंग का केस भी हुआ था, जिसकी वजह से उनको कई हफ्ते जेल में जाना पड़ा। उसके बाद ड्रग केस में उसे जमानत मिल गई थी, लेकिन इनकी रियल लाइफ इतनी नॉर्मल होती नहीं है जितनी के मूवी में नजर आती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतने तक ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।